हे गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है आपका खूबसूरत शहर नासिक। अच्छा, नासिक के बारे में हम ये तो जानते हैं कि नासिक एक हिस्टोरिकल शहर है और बड़ी एक इसकी सिग्निफिकेंस है हिंदू धर्म के अंदर। एक बात, दूसरी चीज़ ये है कि नासिक के बारे में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो वाकई बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। भाई मैं तो ये बोलूँगा कि नासिक की जेल बहुत मशहूर है। अब ऑफ कोर्स इसका एक सोर्स क्या है, डेफिनेटली वो बॉलीवुड की मूवीज हैं जहाँ पे तमाम जो वो जिसको भी पकड़ देते हैं नासिक की जेल में डाल देते थे। और एक और बात जो हम इसके बारे में, शहर के बारे में जानते हैं वो ये है कि ये ग्रीन है, बड़ा इसकी सराउंडिंग बड़ी ग्रीन है। और ये भी हम जानते हैं कि भाई इस सिटी को वाइन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए एक और डॉट मिल गया। सो एक काम करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और जो डॉट्स हमारे पास है ना उसको जरा मिला के तो एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। सो चलते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं कब। चलिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन। चलिए जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार शहर नासिक के बारे में। ये शहर भारत के सबसे मशहूर राज्य महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहरों में से एक है। ये शहर बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि ये शहर गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र के बिल्कुल नॉर्थ में बसा हुआ है। नासिक से बड़े 2 शहर पुणे और मुंबई भी महाराष्ट्र में मौजूद हैं। इसका मतलब ये शहर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर हुआ। नासिक शहर भारत भर में अपने कुंभ मेले की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसमें लाखों लोग भारत के साथ ही दुनिया भर से इस मेले को देखने आते हैं। ये शहर महाराष्ट्र की राजधानी और सपनों के शहर मुंबई से सिर्फ 190 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस शहर को भारत की शराब कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि भारत के 50% से ज्यादा वाइन यार्ड्स यहीं पर मौजूद है। भारत की 90% शराब महाराष्ट्र के इसी शहर से आती है। ये शहर समुद्र तल से 584 मीटर की ऊंचाई पर 567 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस शहर की जनसंख्या 3 मिलियन से ज्यादा है, जिसे अगर एरिया के हिसाब से बांटा जाए तो इस शहर का जनसंख्या घनत्व 5200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बनता है, जो इसे काफी डेंसली पॉपुलेटेड शहर बनाता है। नासिक शहर की कुल आबादी में से लगभग 90% लोग पढ़े लिखे हैं। पुरुष महिला अनुपात की बात की जाए तो इस शहर में 1000 पुरुषों पर 894 महिलाएं पाई जाती हैं। वही शहर की नॉमिनल जीडीपी $33 बिलियन से ज्यादा है, जो इसके मानव विकास सूचकांक को 0.746 पॉइंट देता है, जो अपने आप में एक काफी अच्छा नंबर है। नासिक एक बढ़ता हुआ शहर है जिसे महाराष्ट्र का ऑटोमोबाइल हब भी माना जाता है। इसके अलावा भी नासिक में ढेर सारी कंपनियां मौजूद हैं, जो पेंट से लेकर टायर, प्लास्टिक, स्टील जैसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। वैसे नासिक शहर के नाम के पीछे एक बहुत ही पुरानी कहानी जुड़ी हुई है, जिसको भारत के इतिहास की एक बहुत ही मशहूर कहानी माना जाता है। रामायण में लक्ष्मण ने जिस जगह पर सुपर्णखा की नाक को काटा था, उसी जगह पर नासिक शहर बसा हुआ है। नासिक एक संस्कृत का शब्द है जिसको नासिका कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि आज इस शहर को नासिक क्यों कहा जाता है। लोगों के अनुसार जब राम जी 14 साल की उम्र में वनवास पर निकले थे तो नासिक के जंगलों में ही रहा करते थे। हिंदू धर्म के अनुसार पिछले 3 युगों में इस साल को पद्मनगर, त्रिकंतक और जनस्थान कहा जाता था, लेकिन आज के समय इसका नाम बिल्कुल ही बदल चुका है। इस शहर में ढेर सारे गुलाब के फूल भी उगाए जाते हैं, जिस वजह से मुगलों के दौर में शहर का नाम गुलशनाबाद हुआ करता था। नासिक की इकोनॉमी भी काफी डाइवर्स है। इस शहर में 1925 में अंगूरों की खेती शुरू की गई थी, जो आज बहुत ज्यादा मात्रा में शहर के अंदर की जाती है। इस शहर के आसपास लगभग 8,64,000 हेक्टेयर जमीन पर खेती की जाती है। आपने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में तो सुना ही होगा। ये रोड नासिक के पास ही इगतपुरी और इन्नार से होकर गुजरता है। नासिक शहर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज मौजूद है। यहाँ पर डिफेंस और एरोनॉटिक्स से रिलेटेड भी चीजें बनाई जाती हैं। यहाँ ओजार के पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी मौजूद है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे एजेंडा को और मजबूत करता है। नासिक में ही भारत की करेंसी भी छापी जाती है, यानी यहाँ पर नोट छापने वाली प्रेस मौजूद है। हो सकता है आपके वॉलेट में भी ऐसे कई नोट हों जो नासिक में बनकर सैकड़ों हजारों हाथों से होते हुए आप तक पहुँचा हो।
भारत में 46 जगह पर शराब बनाई जाती है। इस शहर में ढेर सारे अंगूरों की खेती की जाती है, इसलिए 40 में से 22 वाइन यार्ड्स इसी शहर में मौजूद है। इसके अलावा इस शहर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है ही साथ इस शहर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी टॉप क्लास का है। भारत में पहला 10 लेन एक्सप्रेसवे भी इसी शहर से गुजारा जाएगा, जो सूरत से लेकर चेन्नई तक बनाया जाना है। इस शहर में ग्रेटर नासिक मेट्रो भी बनाई जा रही है, जो इस शहर के लोगों को बिना किसी परेशानी के एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से जाने में मदद करेगी। तो ये थी नासिक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर भी जरूर बताएं, ताकि अगला वीडियो आपके शहर के बारे में हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वाईआरएस। ब्यूटीफुल यार, मतलब बहुत कुछ पता चला नासिक के बारे में। चलिए इस पे बात करते हैं। भाई नासिक तो बहुत खूबसूरत है, और अगर मैं शहर की एक जो है वो जनरल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो मुझे डेफिनेटली ये शहर जो है ये एडवांस भी लगा, और एक अपने हिस्टोरिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको लेके साथ चलता हुआ लगा। और जो चीज मुझे एक ओल्ड सिटी की वाइब ज्यादा आई, एक ओल्ड सिटी की वाइब भी ज्यादा आई, लेकिन जो अब मतलब नया इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बन रहा है, स्पेसिफिकली रोड्स वगैरह, वो उसको एक बड़ी मॉडर्नाइज किस्म की एक लुक देता है। स्पेशली जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं आईटी वगैरह से रिलेटेड या नए बिजनेसेस से रिलेटेड, और फिर ग्रीनरी के तो क्या कहने, ग्रीनरी पूरे महाराष्ट्र जो है वो सारे का सारा बहुत ग्रीन है। सो नासिक भी हमें उसी तरह से ग्रीन नजर आया। और उन्होंने ये बताया कि इस वीडियो के अंदर कि भाई ये शहर जो है ये मुंबई के बाद और पुणे के बाद महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर के तौर पे जाना जाता है। और सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए? भाई वाइन प्रोडक्शन के लिए, कि मतलब जितनी फैक्ट्रीज भारत भर में वाइन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, उसमें से 22 जो हैं वो तो यहीं पे हैं। और हमने वो वाइन यार्ड्स भी देखे, हमने वाइन की फैक्ट्रीज वगैरह का कभी जो ग्लिम्स वगैरह हैं वो हमको नजर आए। और सिर्फ यहीं पे बात आके ख़त्म नहीं होती है। इस शहर में जो एरोनॉटिक्स का जो है वो काम है, इसके अलावा आईटी हब जो है वो भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और इसके अलावा बहुत सी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर यहाँ पे है। और यही वजह है कि ये $33 बिलियन प्लस का जीडीपी जो है ये प्रोड्यूस करता है। मतलब और अगर आप ये देखें एरिया की बात करें ना, तो 567 स्क्वायर किलोमीटर के साथ साथ 3 मिलियन की उन्होंने पॉपुलेशन बताई, बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड है। और लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 90% का फिनोमिनल है। बहुत फिनोमिनल है वाकई। और दूसरी एक और बात ये कि मतलब भारत में 4 शहर ऐसे हैं कि जहाँ पे कुंभ मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके अंदर से नासिक भी एक शहर है। और ये ऑनेस्टली आज पता चला। खैर ये 4 शहरों की बात जो है ये उन्होंने नहीं की, ये प्रायरली मेरे अपने नॉलेज में ये चीज थी। और हर 12 साल के बाद यहाँ पे कुंभ का मेला होता है। अच्छा, मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा लोग आते हैं उसमें, लाखों से तो भीड़ बढ़ जाती है। मतलब अगर उसको जो है वो आप अगर ये कहें कि वो ऑलमोस्ट कोई 1 करोड़ या शायद उससे भी ज्यादा लोग होंगे, तो ये बात गलत नहीं होगी। ये बहुत बड़े पैमाने पे ये चीज जो है वो होती है। और दूसरा ये कि उसके शहर का नाम जो है वो मतलब इस शहर का जो है जिक्र वो रामायण में दिया जाता है। अच्छा। हाँ, ये मैंने पढ़ रखा है। सो जो बात मैंने पहले की थी कि भाई हम सिर्फ इस शहर को इसकी जेल के तौर पे हम इसको जानते हैं, वो जेल का बिल्कुल जिक्र नहीं किया उन्होंने यहाँ पे। वो खैर एक मजाक था। मतलब देयर इज अ लॉट टू इट, और उस चीज को मजाक के तौर पे लेना चाहिए। इस शहर के बारे में मैं जानता था, कुछ ना कुछ मैंने पढ़ रखा था उसको, लेकिन इस वीडियो के बाद थोड़ी सी और चीजें जो हैं वो देखने का इत्तेफाक हुआ। स्पेसिफिकली अगर यहाँ का बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो यहाँ पे अभी लेटेस्ट मेट्रो वगैरह तो नहीं आई, लेकिन वो अभी काम हो रहा है उस पे काम हो रहा है। बीआरटीएस के ऊपर काम हो रहा है। और क्योंकि एक मतलब छोटा शहर निस्बतन अगर पुणे और मुंबई के साथ इसका मुकाबला किया जाए, तो अभी फिल वक्त ये शहर अब उस लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके जाना शुरू हो जाएगा। और महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रही है। लेकिन एक बहरहाल जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है वो ये है कि बेहतरीन एक्सप्रेसवेज इस शहर के बहुत करीब से गुजरती हैं। और उन्होंने बताया कि भारत की पहली जो 10 लेन की एक्सप्रेसवे होगी उसको भी मतलब सूरत से चेन्नई जाने तो वो उसने भी यहाँ से गुजर के जाना है। सो कनेक्टिविटी बाय रोड अगर कही जाए तो बेहतरीन कनेक्टिविटी है। और अगर बात की जाए यहाँ की रेलवे की, तो ये जो है मतलब रेलवे का भी एक बेहतरीन यहाँ पे एक जंक्शन है। और हर तरह की पूरे भारत भर में जाने के लिए ट्रेन्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं।
अच्छा, साथ ही अगर बात की जाए यहाँ के फूड की, क्योंकि फूड का वैसे इस वीडियो में बताया नहीं कोई बात उन्होंने, नहीं, हम लेकिन करते हैं। मेरा ख्याल है कि जो मुंबई में स्पेशलिटीज होंगी उसी तरह का फूड शायद यहाँ पे भी common बिल्कुल होगा। काफी ये इंस्पायर्ड है उस फूड से, क्योंकि मराठी फूड तो मेरा ख्याल है वो हाँ महाराष्ट्र का है। बिल्कुल महाराष्ट्रियन थाली जो है यहाँ पे है, फिर वड़ा पाव हो गया, मिसल पाव हो गया, चाट हो गई, ये आपको यहाँ पे बड़ी बेहतरीन मिलती हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पे घूमने फिरने के लिए अगर बात की जाए तो बहुत खूबसूरत और बड़े पुराने मंदिर यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा बड़ी खूबसूरत एंशिएंट केव्स यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे बेशुमार वाइनरीज हैं जिनको जाके देखा जा सकता है कि वहाँ पे वाइन प्रोडक्शन किस तरह से होती है। फिर नासिक की एक और बड़ी मशहूर जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा दूर नहीं है शहर से, दैट इज़ हरिहर फोर्ट। अभी हमने रिसेंटली उसको एक्सप्लोर किया है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब नासिक के इर्द गिर्द बेशुमार ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे जाया जा सकता है। और फिर कुंभ मेला तो यहाँ की एक अट्रैक्शन है ही है। इसके अलावा भी और बहुत से फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे बड़े धूमधाम से और बड़ी जो है वो श्रद्धा से मनाए जाते हैं। सो ऑल एंड ऑल अगर नासिक के बारे में बात की जाए तो ये एक हिस्टोरिकल शहर है जो कि बहरहाल इतना हिस्टोरिकल ज़रूर है कि इसका रामायण के अंदर भी जिक्र आता है। और फिर हमने लक्ष्मण जी का तो वो वाक़या हमने सुन ही लिया यहाँ पे कि उन्होंने जो है वो रावण की बहन जो थी उसकी नाक काटी थी, और वही इस नासिक का। अच्छा, फिर एक और भी तो बड़ी खास बात थी ना कि यहाँ पे रोजेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, तो इस वजह से इसको पहले क्या कहते थे? गुलशनाबाद कहा जाता था। हाँ, तो ये भी बड़ी खूबसूरत नाम है ना इसका। सो मतलब ऑल एंड ऑल अगर इस वीडियो को रैप अप किया जाए तो भाई नासिक जो है वो जिस सराउंडिंग के अंदर आबाद है वो तो खूबसूरत है ही है, लेकिन ये शहर अपनी बड़ी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस रखता है। और मतलब अब जदीद तकाज़ों के मुताबिक ये शहर जो है धीरे धीरे अपने आप को उन मॉडर्नाइज्ड सिटीज़ के साथ ला के खड़ा कर रहा है कि जो मतलब इस शहर के शायान शान है। मैं तो ये कहूँगा हमें ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी। और आप बताइएगा कि आप क्या हमें नासिक से देख रहे हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हम कुछ ऐड करने से रह गए हों इस वीडियो के अंदर, हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।